हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर में एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, पहले तो एक बात आपके लिए कि जो भी यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हैं, जिसका एग्जाम सुनने में आ रहा है कि जनवरी में होगा, तो उसके लिए उड़ान आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है 25 तारीख को, 25 नवंबर को। तो उसको देख लेना आप, ठीक है। हेल्पफुल होगी आपके लिए काफ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फिर वापस हिस्ट्री से है और पॉलिटी से है और ज्योग्राफी से है, ठीक है। और गलत नहीं करना, ठीक है। कल तो तुमने गलत मारे थे, लेकिन आज गलत नहीं करना। आज बटे के बटे लेकर जाना, ठीक है। चलो तो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो? विशाल स्नानघर वहां का, अन्नागार या सभा भवन, या इनमें से कोई नहीं। दोनों में कंफ्यूज ना हो जाना। विशाल स्नानगार अलग है और अन्नागार अलग होता है, ठीक है। कभी दोनों में कंफ्यूज हो जाओ बेवजह आप, ठीक है। बताओ कहां से है भाई? मोहनजोदारो से रिलेटेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लेता है इसके बारे में जी। गुड मॉर्निंग मैम एंड सर। अच्छे से देना, कुछ गड़बड़ ना कर देना, ठीक है। बाकी तुम लोग समझदार हो ही। देखो, ए और बी में फिर कंफ्यूज होने लगे। जिसने ए पकड़ा है वो ए ही रखो। बिहार आरा नहीं सर, एक बार जिसने ए पकड़ा है वो ए ही रखो। बी वाला बलबीर राय गलत। जो बी वाले हैं ना वो गलत सोच रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखोगे, विशाल अन्नागार अलग होता है, स्नानगार अलग होता है। तो जो मोहनजोदारो की सबसे बड़ी, ऊपर मोहनजोदारो लिखा हुआ है, फिर उसकी सबसे बड़ी पूछी है तो वो विशाल स्नानगार है, ठीक है। मोहनजोदारो ऑलवेज ध्यान रखोगे। अगर आपके पेपर में आए, कई बार हमारे पेपर में हुआ है, इसका अर्थ क्या है मोहनजोदारो का? आंसर तो इसमें ए हो गया, ये हमें मिला है। ये है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसका मतलब होता है, ठीक है। मृतकों का टीला मोहनजोदारो का मींस ये है। बोलोगे तो नहीं? क्लियर? ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में मिलती है। कहां? पाकिस्तान के लरकाना जिले। किधर है ये जगह? अगर तुमसे ये पूछ ले कि भाई ये पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, मोहनजोदारो लरकाना जिला और पाकिस्तान के अंदर। ऑलवेज ध्यान रखोगे अगर आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। चलो बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर विशाल इस अन्नागार की पूछेगा ना तो ये राखीगढ़ी हरियाणा से मिला है। ये वाला नीचे ये हरियाणा राखीगढ़ी से है, ठीक है। ध्यान रखना, राखीगढ़ी, ठीक है। ये हरियाणा से मिला है, कंफ्यूज नहीं होना। बी नहीं लगाना प्लीज, ठीक है। चलो, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। विच रूलर एस्टेब्लिश्ड ए सिटी कॉल्ड पाटलिपुत्र एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर? अजातशत्रु, उदयन, अशोक या धनानंद? इस क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन क्लियर भी हो जाएंगे साथ साथ। एक तो ये हो जाएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, फिर ये हो जाएगा कि पाटलिपुत्र था कहां। ये तो आपने पता ही है कि पटना को ही पाटलिपुत्र बोल देते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी नदियों के संगम पर है, ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, यही बताया था। अब ये देखो, अजातशत्रु वाले आदित्य सिरोही गलत दे रहे हैं, शिवांश तो ठीक दे रहे हैं और सोनाली गलत दे रही हैं। ऐसे कैसे चलेगा? इतना सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर को तुम गलत करके लेके चलोगे? उदयन वाले सारे ठीक है बच्चे, ठीक है। उदयन इज राइट आंसर। उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया। और पाटलिपुत्र का अलग और नेम क्या था? कुसुमपुरा बोल देते थे। क्या? कुसुमपुरा इसको बोल देते थे। ऑलवेज ध्यान रखोगे, पाटलिपुत्र ये इन दोनों के गंगा और सोन नदी के संगम पर है। आपने पता है बिहार को दो भागों में डिवाइड कर देती है ना। बिहार को दो भागों में डिवाइड कौन सी नदी कर देती है? बीचों बीच से गंगा, ठीक है। मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलकर बिहार में एंटर करती है सोन और गंगा में मिल जाती है। तो यहीं पर इसी के पास में ये पाटलिपुत्र शहर बसा दिया था उदयन ने। ऑलवेज ध्यान रखोगे, किसका बेटा था उदयन? है ना, अजातशत्रु का बेटा था। और उदयन जो है अपने पिता को ही मारकर गद्दी पे बैठा था। अपने पिता को ही मारकर गद्दी पे बैठा था, ठीक है। ध्यान रखोगे, हर्यक वंश
ठीक है, मगध के अंदर। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण। देखो पहले वर्ड यूज देखना, प्राचीन, एंशिएंट हिस्ट्री की कह रहा है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण, हु मेड द फर्स्ट फॉरेन इन्वेंशन इन एंशिएंट इंडिया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? ठीक है, यस। हाँ जी प्रदीप कुमार सर लीजिए। हाँ जी कश्मीर पाल आपका कमेंट दिख रहा है। अब सही सही जल्दी जल्दी दे दो आंसर। कुछ लोगों ने गलत किया था, इस बार गलत नहीं करना। यस शाजिद अख्तर, बहुत अच्छा सर, गलत नहीं करना, बहुत बढ़िया। उनबी, वो उनबी क्या है? देखो जो बी वाले हैं गलत कर गए, है ना। यूनानी बता गए पहले, नहीं ग्रीक नहीं थे। थोड़ा सा और सोचो, पहले पाकिस्तान का एरिया इंडिया में ही लगता था, उस हिसाब से सोचकर बताना, ठीक है। कभी बंटवारा सोच के बताने लगो। प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, ग्रीक नहीं है, गलत। हकमनी है इसमें, ध्यान रखोगे, हकमनी ईरानी, ठीक। यूनानी, यूनानी बताए जा रहे हो, यूनानी थे, ध्यान रखोगे। तो बी वाले सारे ठीक हैं, ठीक है। नहीं नहीं यूनानी नहीं थे, सॉरी मेरा खुद ही दिमाग चल गया, ठीक है। तो ये थे ईरानी थे, हकमनी ईरानी ए थे, ठीक है। हकमनी, इनको हकमनी भी बोल देते थे, ठीक है। और इनका कौन पहले आया था? दारा प्रथम। कौन आया था? दारा फर्स्ट जो था, इसको डेरियस भी बोल देते थे। क्या बोल देते थे? डेरियस भी बोल देते थे। ऑलवेज ध्यान रखना, ईरानियों द्वारा, ईरानियों को हकमनी भी बोल देते थे, और दारा फर्स्ट था, ठीक है, उसको डेरियस फर्स्ट भी बोल देते थे। इसने कब आक्रमण किया? 516 बीसी, ध्यान रखना 516 बीसी में इसने आक्रमण किया था, ठीक है, इंडिया के ऊपर। और जो इंडिया का जो पश्चिमोत्तर भाग है ना, मींस नॉर्थ वेस्ट, जो पाकिस्तान वाला इलाका है मोस्टली, उस पर इसने कब्जा किया था। ध्यान रखना, उस पर इसने कब्जा किया था। इसने कंधार को जीत लिया था, कंधार को जीतकर अपने फारसी साम्राज्य में मिला लिया, अपने फारसी साम्राज्य में इसने मिला लिया था। ऑलवेज ध्यान रखना, अगर आपके पेपर में पूछ ले तो, ठीक है। कंबोज और कंधार को जीतकर इसने अपना कौन सा स्टेट बनाया था? वो 20वां राज्य बना दिया था जीतने के बाद। कौन सा राज्य बना दिया था? 20वां। अच्छा, इसका सेनापति बहुत पूछा जाता है, जो टीसीएस पकड़ती है वो इसका उसका सेनापति, उसका नाम था स्काईलैक्स। ध्यान रखना, स्काईलैक्स इसका सेनापति था, बहुत पूछा जाता है। इसी ने अरब सागर में उतरकर मकरान तटों का पता लगाया था। ऑलवेज ध्यान रखना, अरब सागर में इसने ही उतरकर मकरान तटों का पता लगाया था। पेपर में कई बार पेपर में पूछा जाता है, बोलना नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अभिलेख भी पूछ सकता है तुमसे कि भाई दारा फर्स्ट का अभिलेख बताओ, है ना। नक्शे रुस्तम है ना, वो इसी का ही है, बोलना नहीं। बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून इसी का ही है, बोलना नहीं, ठीक है। बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, ठीक है, पर्सिपोलिस, है ना, और नक्शे रुस्तम, नक्शे रुस्तम, बोलना नहीं कभी भी। ये 3 इसके अभिलेख है, ठीक है, 3 इसके अभिलेख है, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम। इस बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो, तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया होगा। चलो, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा था? वो दूसरा विदेशी था और पहला यूरोपीय था, तो कौन सा था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? ठीक है, शाबाश। वो डेरियस फर्स्ट से पूछ लेता है, डेरियस फर्स्ट को वो मत कर देना, गलत मत कर देना। इस वाले का आंसर दो, इसमें से कौन सा बैठता है आपके हिसाब से? शिवांश का आंसर इस बार ठीक आता है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, यस यस यस, इस बार ठीक है, इस बार सारों का ठीक है। इस बार आया ना, ये सेकंड था, है ना, जिसको तुम पहले में बोल रहे थे ना, ये दूसरा विदेशी आक्रमण है। कौन सा? यूनानी द्वारा, ठीक है। इस बार तुम्हारा सबका ठीक होता है,
ठीक, कभी कंफ्यूज मत होना, पहला वाला हकमनी ईरानी याद रखना, दूसरा ये याद रखना, ठीक है। और ये तो सिंपल सी बात है, सिकंदर है ना, सिकंदर था। और सिकंदर किसका, सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप द्वितीय, क्या था, फिलिप सेकंड। इसके पिता का नाम ऑलवेज ध्यान रखना, जो मकदूनिया का शासक था, मकदूनिया का शासक था ये फिलिप सेकंड जो था, बोलना नहीं, ठीक है। और सिकंदर के जो गुरु थे वो अरस्तु थे, ये भी याद रखना, ठीक है। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। चलिए, तो इसी ने यूनानियों द्वारा ही सेकंड आक्रमण था और पहला यूरोपीय, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में ही आंसर है, जो समझ गया वो यहीं पे इसको क्लिक कर देगा, आगे इसमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम वाबार रथमूसल, यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हो, तथा महाशिला कटंक यानी कि पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र, ये दोनों गुप्त हथियारों का किसने यूज किया, किसने मतलब यूज किया था, अजातशत्रु ने किया था क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या उदयन, यानी कि रथ मूसल और महाशिला कटंक, ठीक है। और वज्जी संघ के अगेंस्ट, वज्जी यानी कि वैशाली, वैशाली में कौन रहते थे, लिच्छवी लोग, उनके अगेंस्ट किसने युद्ध लड़ा था इनमें से, इन दो हथियारों को लेकर, ठीक है। अब आप इजीली दे दोगे। ऋषि पंडित गलत हो गया, उसके बाद मनोज बेहरा सर गलत है, नहीं ठीक है, गलत कैसे हो जाता, ठीक है। बहुत बढ़िया, और क्लास को लाइक करते चलो और थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी बता दिया करो। अजात ही था, ठीक है, अजात शत्रु ही था। सारा इसमें लिखा हुआ है कि रथमूसल एक ऐसा हथियार जिसमें गदा और हथियार जुड़ा हो, महाशिला कटंक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र, ये दोनों के दोनों वज्जी संघ। अब वज्जी संघ यानी कि वैशाली का इलाका बिहार के अंदर राइट नाउ आज भी, ठीक है, वज्जी संघ, और वहां लिच्छवी लोग रहते थे, लिच्छवियों से इसका युद्ध होता है, किसका, अजातशत्रु का, उसे ये जीत जाता है, अपने युद्ध में ये दोनों हथियारों का यूज करता है, ठीक है, ध्यान रखोगे इजीली। चलिए, पेपर में जो जो आएगा मैं आपको सब बता देता हूं, फिर आपके लगा के आना है, जरूर ये आएगा ही आएगा। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना, मतलब गजनी का शासक ढूंढना है जिसने सुल्तान की उपाधि ले ली थी खुद, ठीक है, ये बताना है। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना, ये बताना है। चलिए, कोई बात नहीं, इधर आप आंसर दीजिए राजश्री सर। हाँ जी, आ रहा है, यस। पेपर में आने लायक चीज होगी तो ही बढ़िया है, ठीक है, वरना एरे गहरे क्वेश्चन करा के क्या ही फायदा। अभिलाषा गलत हो गया मैम। पुनीत बहुत बढ़िया आंसर है, भटकती भूतनी का आंसर ठीक है, रवि मीना का ठीक है, और नीरज पाल बहुत अच्छा, मृत्युंजय का ठीक है, और परमीत कुमार ए गलत हो गया सर, ए नहीं है, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो महमूद गजनवी था, ठीक है, कौन था, महमूद गजनवी, ऑलवेज ध्यान रखना, गजनी का ये सुल्तान, ठीक है, गजनी का ये सुल्तान था, ऑलवेज ध्यान रखोगे। और ये किसका बेटा था, है ना, इसका टाइम पीरियड क्या है, 998 to 1030, ये इसका टाइम पीरियड है ना। अगर तुमसे ये पूछ ले ये इसके पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन था, है ना, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन था ना इसके पिता का नाम, ये भी पूछ सकता है तुमसे, ठीक है, ध्यान रखना अगर आपके पेपर में आ जाए। और जो पहला तुर्कों का जो पहला आक्रमण था ना वो इसी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखोगे, क्लियर। चलो, किसने, सुबुक्तगीन ने, जो तुर्कों का पहला आक्रमण भारत पर किया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी। Which of the following खिलजी रूलर्स killed his father-in-law to sit on the throne of Delhi? क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। अपने ससुर की हत्या ही कर दी थी, बताओ, ठीक है, अपने ससुर की हत्या, इनमें से कौन सा बैठेगा। बिकट, वल्लाह, क्या बात है, आंसर बढ़िया बढ़िया दे रहे हो। स्किप नहीं करना है, कौन करेगा स्किप,
पेपर चांद पे बैठा है तुम्हारे पे, स्किप अब कर रहे हो। सोचो वो तुम्हारे क्वेश्चन का, अगर सोचो वो तुम्हारा आखिरी होगा तो क्या ही करोगे, स्किप, आगे खत्म पेपर। 7 का बी प्रेम बिश्नोई कह रहे हैं, गलत हो गया सर। और भाजी ठीक है, और विकास कश्यप ठीक है, बहुत बढ़िया। स्पोर्ट्स लाइफ ठीक है, उसके बाद जतिन ठीक है, बहुत बढ़िया। जो लास्ट वाला बोल रहे हैं ना वो करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने ही किसकी डेथ की थी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, अपने ससुर यानी कि चाचा जान इसका बोलता था इसको, ठीक है, चाचा जान बोलता था ना, इसका चाचा भी लगता था और इसका ये ससुर भी था, ठीक है। ऑलवेज ध्यान रखना, कहां पर है ना, कड़ा मानिकपुर में, ध्यान रखना, कड़ा मानिकपुर, ये कहां पड़ता है कड़ा मानिकपुर, ये आज की डेट में प्रयागराज में है, ध्यान रखोगे, प्रयागराज में पड़ेगा, ध्यान रखोगे। कड़ा मानिकपुर में इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है, ध्यान रखना। हत्या करने के बाद इसने 2 उपाधि खुद ली थी, कौन सा, एक तो सिकंदर ए सानी उपाधि ली थी, ध्यान रखना, सिकंदर ए सानी, ये पूछी जाती है, सिकंदर ए सानी और सिकंदर ए द्वितीय सानी, ठीक है, सिकंदर ए द्वितीय सानी, ध्यान रखना, द्वितीय सानी, ये इसने 2 उपाधियां ली थी, ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखोगे। चलो, कड़ा मानिकपुर पूछा जाता है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास में। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, ठीक है, कोई एक ग्रह नहीं है बट लेकिन प्राचीन जो भारतीय थे वो उसको ग्रह मानते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट विच वाज कंसिडर्ड एज द एंशिएंट इंडियन प्लैनेट, सूर्य, मंगल, शुक्र या शनि, ठीक है, सन, मार्स, वीनस या सैटर्न, इनमें से आपने कौन सा लगता है। यस दुबे सर। चलो, क्लास को बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सारों का एक सुर में आंसर आ रहा है, लेकिन जितेंद्र आउट हो गए। सर शुक्र तो है ग्रह, ठीक है, बाकी सारे आंसर अच्छा दे रहे हैं। त्रिवेंद्र, सोमनाथ, बहुत बढ़िया, प्रज्ञा, राहुल, साजिद, सूरज कुमार, लक्षु, उसके बाद अभिलाषा, शुभम, अंकुश बोबड़े, नौकी, एन राजपूत, बहुत बढ़िया। विकट, इससे बढ़िया और क्या ही दोगे भाई, ये सिंपल सा बताए है ना, ध्यान रखोगे। ये तो नहीं आता प्लेनेट में, ये सारे के सारे आते हैं, है ना, ये तो सब सन के जो है रिवॉल्यूशन करते हैं, परिक्रमण करते हैं, ध्यान रखोगे ना। चलिए, सन तो अलग है और इसको प्राचीन भारतीय एक ग्रह मानते थे, लेकिन अब नहीं मानते हैं, ठीक है। चलो, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, द ऑक्सिलरी गैस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सन इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन या हाइड्रोजन एंड हीलियम, बताइए। सन के संगठन में सहायक गैस है, इनमें से कौन सी है सूर्य के संगठन के लिए, ऑक्सिलरी गैस बतानी है, अब गलत नहीं करना प्लीज। यस सुमित, बहुत बढ़िया, इसको दो, गलत ना करना। यस आदित्य सर, ये गलत नहीं करना है, विवेक का ठीक आता है आंसर बस अभी तक, बाकी पहाड़न का ठीक आता है और अनुप्रिया ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों के सही है, हमें थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा 9 क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन और हीलियम, देखो किसी भी तारे के अंदर, किसी भी स्टार के अंदर ये मोस्टली चीजें होती हैं, और सन भी क्या है, एक स्टार ही है ना, एक तारा ही है, जिसमें अगर हीलियम की मात्रा ज्यादा रहेगी तो वो उतना ही जवान रहेगा। जब हीलियम कम होती चली जाएगी और हाइड्रोजन की मात्रा उसमें बढ़ती चली जाएगी, ध्यान रखना वो बूढ़ा होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो आज भी एक कैसा है, सूर्य क्या है, एक मध्य आयु का तारा है, मिडिल एज का स्टार है एक, यानी कि इसके अंदर 50-50 इस टाइम चल रही है, हीलियम भी और हाइड्रोजन भी। और ध्यान रखना स्टार के अंदर मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम ही मिलती हैं, ऑलवेज ध्यान रखोगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, यह बताना है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या फिर स्थल मंडल, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको ना जो लाइटिंग बोर्ड लिखा हुआ है इसको फोटोस्फीयर लिखना, फोटोस्फीयर,
फोटोस्फीयर, ये लाइटिंग नहीं, ठीक है, फोटोस्फीयर। अब बोलो, चलो बताओ इसको, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, सूर्य के मध्य भाग को क्या बोला जाता है? गलत नहीं करना जाता? नहीं, सी क्यों दे रहे हो? कुछ लोग जो बी दे रहे हैं, जैसे कि बी आए दो बच्चों को, ममता यादव का आंसर ठीक आया, संदीप कुमार, मनीष कुमार का आंसर ठीक आया, उसके बाद रुद्र रिजवान का ठीक आया, वेरी गुड। अंकित जी बहुत बढ़िया सर, बी वाले ठीक है, प्रकाश मंडल बोलते हैं इसके बीच वाले पार्ट को, फोटोस्फीयर, ध्यान रखना, फोटोस्फीयर ऑलवेज ध्यान रखना। कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि अभी मान लो भाई सन है, अब सन में जो है अंदर बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं, ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर भी लेयर है तो सन के अंदर भी लेयर है, ठीक है। तो इसकी बाहर की जो लेयर है ना, जो सूर्य ग्रहण के टाइम पे दिखती है, उसको तो कोरोना बोलते हैं, ध्यान रखना, कोरोना। जो बाहर की लेयर है, जो सूर्य ग्रहण के टाइम पर आपको नीली नीली सी दिखती है ना, वो बाहर की लेयर, और बीच वाले पार्ट को फोटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर, ठीक है, यानी कि प्रकाश मंडल बोलते हैं मध्य भाग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से थोड़ा ज्यादा दूर चला गया है तो उसको क्या बोलेंगे? उपसोर, अपसोर, अपोजी, पेरेजी। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन इन इट्स ऑर्बिट? क्या बोलेंगे इसको? गलत नहीं कर देना, ठीक है, अगर वो दूर चला गया है। जी जी, थैंक यू सर, अभी इस आंसर तो दो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देख गला जो, बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अपसोर और उपसोर में बस थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है, उपसोर और अपसोर में, इसमें अपसोर आएगा। देखो ये क्या होता है भाई, एक पैराबोलिक पाथ पे, ये मानो सन है, ठीक है, ये मानो सन है, तो ये इसके गोल गोल थोड़ी ना रिवॉल्यूशन करता है, परिक्रमण करता है इसका। ये कैसे करता है? एक पैराबोलिक पाथ पे, मींस ऐसे पाथ पे, है ना, पैराबोलिक पाथ पे ही तो करता है। तो जब पृथ्वी यहां होती है तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई, जब पृथ्वी यहां है, और जब पृथ्वी यहां आ गई घूम के तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ना, उसको क्या बोलेंगे? अपसोर बोलेंगे। ध्यान रखना, अगर आपके पेपर में आए, क्या बोलेंगे? ये वाली अपसोर, ठीक है, अपसोर, और ये वाली जो दूरी है इसको उपसोर। यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि अगर ज्यादा दूर है पृथ्वी सन से तो ये वाली घटना अपसोर, अगर पृथ्वी ज्यादा पास है ये वाली घटना उपसोर। ध्यान रखना, अगर आपके पेपर में आ जाए, बोलना नहीं। पृथ्वी, ये डेट क्या होती है? ये 3 जनवरी की डेट होती है जब पृथ्वी बिल्कुल यहां होती है इसके, ठीक है। और ये कौन सी? 4 जुलाई की घटना होती है जब पृथ्वी दूर होती है इससे, ठीक है। ये दोनों घटना भी डेट सहित याद रख सकते हो, पेपर में वैसे पूछेगा बहुत कम डेट सहित, ठीक है, बोला नहीं। यस, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली द टेम्परेचर ऑन द सोलर सरफेस? सौर पृष्ठ, ठीक है, यानी कि सोलर का जो पृष्ठ है, मतलब जो बाहर का भाग है सन का, बिल्कुल एकदम लेयर ऊपर वाली जो अपर लेयर, उसका टेम्परेचर पूछ रहा है सन का, ठीक है। ये बताओ आप, 800 डिग्री, 600 या 6000 या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस? ठीक है सर, यस। स्वाति मैम ठीक है, रुद्रा बहुत अच्छा आंसर है। अबे सारों का बढ़िया आ रहा है, गलत तो आ ही नहीं रहा, एक आधा है। कृष्णाकांत का गलत हो गया, ए गलत बात है जी ਤੁਹਾਡੀ, ए ना करा करो। सी वाले सारे ठीक हैं, जो सी दे रहे हैं 6000 ठीक है, 6000, ठीक है। इसका जो सरफेस का एरिया होता है ना सन का, ये जैसे अपने यहां से टच तो खैर क्या ही करोगे, जो यहां से चेक किया तो ये आया 6000 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। और सेंटर का अर्थ, इसके सन के सेंटर का 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखोगे, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। ध्यान रखोगे, इसके सेंटर का अगर तुमसे पूछ ले, और इसके बाहर का कितना है, इतना, ठीक है। चलो तो 6000 सोचो, 6000 तक ही हवा निकल जाए
हवा क्या कुछ भी, ठीक है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, ठीक है। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, बिल्कुल बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल। आपके हिसाब से इनमें से क्या लगता है, ठीक है। चलो बताओ, इतने मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं। बताओ इनमें से कौन सा लगेगा। हाँ 30 से ज्यादा लगाना पड़ेगा। हाँ जी दिख रहा है। पता है इस क्लास की सारी एक खास बात है कि सारे बच्चे चुपचाप आंसर देने में लगे हुए होते हैं। बहुत अच्छा सीरियस होके पढ़ रहे हो, ठीक है। यस, बुध वाले जितने भी दे रहे हैं वो सारे ही सही दे रहे हैं। बुध वाले तो कोई गलत कर ही नहीं रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश बुध, ठीक है। सन, सन, ठीक है। और ये कौन सा है, बुध आएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा शुक्र आएगा यहां पर, तीसरे पर पृथ्वी आएगी, है ना। और चौथे पर क्या आएगा, ये मंगल आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह। इन चारों को क्या बोल दिया, पार्थिव ग्रह बोल देते हैं, ठीक है। और ये सन के पास है, और ये क्या है, जोवियन ग्रह है, ठीक है। ये बृहस्पति, ये शुक्र, ये अरुण, ये वरुण, ठीक है। ध्यान रखोगे। और इनको जोवियन ग्रह बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जोवियन ग्रह। इन चारों पर गैस ज्यादा मिलती है, ठीक है। और ये चार सॉलिड हैं, ध्यान रखोगे, ये चार सॉलिड हैं और इन चारों पर गैस ज्यादा मिलेगी, ठीक है। यहां पर गैस क्यों नहीं है, क्योंकि जो सोलर विंड है ना, जो सोलर हवाएं हैं, सौर मंडल की सौर हवाएं, वो यहां से गैसों को ज्यादातर उड़ाकर ले गई हैं, थोड़ी बहुत ही बची हैं। और यहां तक इन सोलर विंडो का इफेक्ट पड़ नहीं पाता, तो इसलिए इन पर गैस यूं ही बनी हुई है। और ये ठंडे भी हैं, ठीक है, दूर होने की वजह से ये चार। चलिए क्लियर भी हो गया होगा। किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार बोला जाता है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, ठीक है। हाँ, इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है। चलो क्लास को लाइक और शेयर करते चलना प्लीज। और शाम को 7 बजे एसएससी के चैनल पर सीपीओ का टेस्ट, 3 दिन रह रहे हैं तुम्हारे, दे लो भैया, ठीक है। 2020 का सीपीओ 7 बजे सीपीओ का टेस्ट। यस, प्लूटो आउट हो गया 2006 में, ठीक है। प्लूटो को आउट कर दिया था। चलो उसके बाद शुक्र वाले आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। शुक्र वाले सारे ठीक है। वीनस, ठीक है, वीनस, इसको क्या बोलते हैं, इसको शाम का तारा, इवनिंग स्टार, वीनस को बोलते हैं। इसको भोर का तारा भी कह देते हैं, भोर का तारा। पता है कैसे, भोर का तारा, जो ईस्ट यूपी और बिहार के लोग हैं वो भोर का तारा बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना। और वैसे इसको हिंदी की लैंग्वेज में ज्यादातर शाम का तारा बोल दिया जाता है, ठीक है। चमकीला ग्रह भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए, और ये क्लॉकवाइज भी घूमता है, क्लॉकवाइज भी घूमता है, ये भी लिख सकते हो शुक्र, ठीक है। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। दी वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल, मिशिगन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक पूछ रहा है, तुम दो फिर इसका, ठीक है, तुम दो फिर इसका आंसर, ठीक है। मैं इतने इधर बना लेता हूं, बताओ। यस, प्लूटो को इस वजह से आउट कर दिया था 2006 में, क्योंकि वो वरुण की कक्षा को कट करता था। और पता है वो चंद्रमा से भी छोटा था, चंद्रमा से भी छोटा था, तो एक तो साइज भी ज्यादा ही छोटा था उसका। दूसरी बात, वो प्लूटो उसके नेपच्यून की कक्षा को भी कट कर रहा है, तो उसको वैसे ही आउट कर दिया, ठीक है। उसको मेटेरॉइड्स में डाल दिया था, लास्ट के जो क्यूप्रिक बेल्ट होती है ना क्षुद्र ग्रहों की, उसमें डाल दिया था उसको निकाल के। फिर वो वहां का हीरो बन गया, बड़ा हीरो, ठीक है। चलो, सुपीरियर, बहुत बढ़िया। कौन सा होता है, बी, सुपीरियर इज राइट। सबसे बड़ी विश्व की मीठे पानी की झील, ठीक है जी, ये तो बात क्लियर है।
लेकिन ये दोनों के बॉर्डर पर है, यूएसए प्लस कनाडा, ध्यान रखना यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पर है, ठीक है, ध्यान रखोगे। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये 5 लेक्स पड़ती हैं बॉर्डर पर, लेकिन जो मिशिगन है वो पूरी तरीके से अमेरिका में पड़ती है, बाकी ये जो 4 हैं दोनों के बॉर्डर पर पड़ती हैं, और इनको ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका बोल देते हैं। इनके आसपास लोहा, आयरन की भरमार है इनके आसपास, ठीक है, इनके आसपास आयरन की, और निकिल जो मिलेगा वो कनाडा की तरफ मिलेगा, ठीक है, जो निकिल मिलेगा इसमें वो कनाडा की तरफ मिलेगा। तो मिनरल्स अच्छे खासे मिलते हैं इन लेक्स के आसपास। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में है? विच ऑफ द, ये तो अभी बताया है, विच ऑफ द 5 लेक्स इंक्लूडेड इन द लेक्स स्टेट ऑफ अमेरिका इज कंप्लीटली लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट। पूरी तरीके से 5 लेकों में से जो अमेरिका में पड़ती है ये बतानी है। इसको तो बता दोगे, ठीक है, हां जी, इसको तुम सारे ही बता दोगे। चलो मैं ही इसको करे देता हूं इतने। यही है मिशिगन बी, ठीक है, यही है जो पूरी तरीके से अमेरिका में आती है इन 5 लेकों में से, ठीक है, ध्यान रखना कभी भी आपके पेपर में आ जाए। ये 5 लेक्स बहुत पूछी जाती हैं। चलिए, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है? विक्टोरिया लेक इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ विच अफ्रीकन कंट्रीज? तंजानिया, कीनिया, युगांडा, कीनिया, इथियोपिया, सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, जायरे, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। ये बताना है आपने। जो विक्टोरिया लेक है वो किस किस से घिरी हुई है? गलत मत कर देना, ठीक है, बताओ जो विक्टोरिया लेक है वो किस किस से घिरी हुई है? हां जी सर, विक्टोरिया लेक वाला बताओ किस किस से घिरी हुई है इनमें से, गलत मत कर देना। तंजानिया, कीनिया, युगांडा। ये ए वालों को पकड़ो, ये ए वाले किधर से ए दे रहे हैं और ये बी वाले किधर से बी दे रहे हैं, सोच समझ के नहीं दे रहे, ठीक है। ए वाले बिल्कुल सही है, बी वाले पता नहीं क्या ही सोच रहे हैं, ठीक है। तंजानिया, कीनिया और युगांडा से घिरी हुई है, ठीक है, ध्यान रखोगे कौन कौन से? तंजानिया, कीनिया और युगांडा, ठीक है। ये लेक के बारे में पूछ लेता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर ये आपकी इस तरफ पड़ती है। अब इसको नए तरीके से पूछने लगा है इस लेक के बारे में, कहता है जो ऐसा है 0 डिग्री कट करती है इसको, ठीक है, तो कहता है उष्ण कटिबंधीय इलाके में, ट्रॉपिकल जोन इलाके में पड़ने वाली सबसे बड़ी झील बता दो। ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड है इसका, ठीक है। तो आपने क्लियर सा बताना है विक्टोरिया लेक कहां पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी है। ये पूछ ले कि ये किस लोकेशन पर, मतलब कैसे पड़ती है। ऐसा है यहां पर रिफ्ट वैली पड़ती है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली, तो ये रिफ्ट वैली के हिस्से में आती है, ठीक है। इस वाले हिस्से में बहुत सारी लेक हैं, न्यासा, तंगाइका, तुर्काना, है ना, न्यासा, तंगाइका, तुर्काना, अल्बर्ट, विक्टोरिया लेक, तो इस वाले में ये सब आती हैं। इधर रिफ्ट वैली है, ये भ्रंश घाटी है, उसमें पड़ती है। ये पूछ सकता है तुमसे ऐसे भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कोई एक युग्म को गलत बता दो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? कोई एक इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है, ठीक है। दो फिर इसका आंसर, गलत नहीं करना। कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जिधर जितना भी होना है इधर ही हो लो, जो भी होना है, कंफ्यूज होना है इधर ही हो लो। 1 घंटे के टेस्ट में अपना बेस्ट दिया करो, बेस्ट जीएस का, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी होती है आपकी, पॉलिटी भी होती है और जियो, और मेन गढ़ जो है ना जीएस का वो यही 3 है मेन गढ़, तो इसको तुम कंप्लीट करके लेके चला करो। तो जो सी दे रहे हैं अच्छा, वो बहुत ही अच्छा है। मानू गलत हो गया, निशा गलत हो गया, राजश्री का ठीक है, सुरेश ठीक है, राजकुमार गलत, शाहिद अली गलत हो गया, जितेंद्र गलत हो गया, शिवम ठाकुर गलत हो गया, ऋषि पंडित ठीक है, पूरन ठीक है, बहुत अच्छा। ये ओनेगा
है ना। ओनेगा वाला गलत हो गया, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में तो आयर लेक है सबसे बड़ी, है ना, ऑस्ट्रेलिया की आयर लेक है सबसे बड़ी। तो ओनेगा कहां है? ओनेगा है रशिया के अंदर। ओनेगा और लडोगा, ठीक है, ये रशिया के अंदर पड़ेगी। ओनेगा और लडोगा ये कहां पड़ेंगी? रशिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को इस वाले से आउट करो। चलो बाकी ये सब है। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप पर है? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका? विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ प्लेन्स इन द वर्ल्ड? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका कहां पर है आपके हिसाब से, क्या लगता है? ठीक है, तुम्हारे बहुत सारे कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम से पहले, इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आई होप तुम्हारे मोस्टली ठीक हो जाए। ये वाला गलत ना करना। एक आयर लेक कह रहा है मौर्य, मैं तो आयर और बियर लेक में भटक गया। लड़ोगा, सौरभ चौधरी लड़ोगा, लड़ोगा नहीं, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट, एशिया गलत हो गया निशा सैनी जी। पुनीत गौर गलत हो गया। सोचो थोड़ा सा, एक का भी आंसर गलत। दुर्गेश राजपूत अच्छा आंसर है। देसी फंक्रे बहुत अच्छा है। उसके बाद यूरोप वाले बहुत अच्छा, पहाड़न बहुत बढ़िया आंसर, यूरोप वाले। विश्व में सर्वाधिक मैदानों का विस्तार किस महाद्वीप पर है? यूरोप पर ही है। यूरोप में बस एक अल्पाइन पहाड़ों की रेंज तो है, उस अल्पाइन में ही अल्पस, पेरेनीज, एपेनीज ये मिल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा वहां पर मैदान ही तो है मोस्टली यूरोप के एरिया में, है ना, ध्यान रखोगे। अब आपका अफ्रीका सारा पठार से और डेजर्ट से भरा पड़ा है, ठीक है। एशिया पठार और डेजर्ट से भरा पड़ा है, ऑलवेज ध्यान रखोगे। नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट और पहाड़ों से भरा पड़ा है, ऑलवेज ध्यान रखना। बी इज क्लियर, वहीं पर मैदान सबसे ज्यादा मिलते हैं। चलिए, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप बता दो। दी वर्ल्ड्स डेजर्टलेस कॉन्टिनेंट, जहां पर डेजर्ट नहीं है वो कॉन्टिनेंट बताना है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? गलत नहीं करना, शाबाश। हाँ जी, यस मैम, यही है। हाँ जी दिख रहा है, आंसर तो दे दो मेरे को। सारे के आंसर आपके दिख रहे हैं। और 7 बजे सीपीओ का टेस्ट देने एसएससी के चैनल पर आ जाना, ठीक है। रुद्र कहते हैं बी, अच्छा जी। स्वाति मैम कहती है बी। मोहित कुमार गलत हो गया, डी वाला गलत हो गया। किरण गलत हो गया जी, अब भी गलत दे रहे हो। सोनम सिंह मैम ऑस्ट्रेलिया क्यों? ऑस्ट्रेलिया के पास तो गिब्सन है, सैंडी है, ऐसे ऐसे डेजर्ट है वहां तो, ठीक है। विश्व का मरुस्थल विहीन पूछ रहा है, कोई बात नहीं, यूरोप आएगा। यूरोप में तुमने कभी कोई डेजर्ट का नाम सुना है क्या? है ना, यूरोप आएगा इसमें भी। बी इज राइट। तुमने कभी भी सुना है यूरोप के अंदर कोई भी एक डेजर्ट का नाम? मरुस्थल का नहीं आता, पहाड़ों के जरूर आ जाते हैं, है ना, या प्लेटू के जरूर आ जाते हैं, बट वहां डेजर्ट का नाम नहीं आता, है ना। एशिया के अंदर तो कितने सारा, खुद थार मरुस्थल इंडिया के अंदर ही हैगा, गोबी डेजर्ट हैगा चाइना मंगोलिया, है ना, रब अल खाली और रब अल नफूद ये सऊदी अरेबिया के अंदर हैंगे। तो एशिया तो ऐसे ही निकला। अफ्रीका के अंदर सहारा हैगा, है ना, और कालाहारी है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो गिब्सन, सैंडी, है ना, अल्बर्ट, कितने सारे हैं। तो यहां पर यूरोप को कट कर दोगे आप। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? कौन सा? ग्रेट सैंडी, गिब्सन, अरुंटा या फिर विक्टोरिया? आपके हिसाब से इनमें से कौन सा है? कोई एक दो ही है, या दोनों तीनों है, या 1 2 3 4 है, या 4 5 6 7 है? आपके हिसाब से इनमें से कौन सा लगता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया? कौन से? हाँ, तकला भी है एशिया में, बहुत सारे हैं एशिया में। दो एक कह रहे हैं विशाखा मैम, वंशिका मैम कहती है मैं मरुस्थल को कब्रिस्तान समझती थी। सही है, सही है, बहुत ही सही है। ऋषि पंडित भाई आंसर दो। जितेंद्र गलत हो गया तुम्हारा, उसके बाद शिवम का गलत हो गया, मृत्युंजय का गलत हो गया, और मोस्टली गलत ही दे रहे हैं। एक मोहपात्रा का आंसर ठीक आता है, स्वाति का आंसर ठीक आता है, और स्वाति तिवारी का ठीक आता है, और अनुप्रिया का आंसर ठीक आता है,
और एक कुलदीप का आंसर बहुत बढ़िया आता है, और जतिन का आंसर बहुत बढ़िया, पूनम का आंसर बहुत बढ़िया। ऑल वाले सारे ठीक हैं, ये हैं सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे हैं। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, अरुंटा है ही, और ग्रेट विक्टोरिया है ही, ठीक है। ये चारों के चारों ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ेंगे। और किधर, किस वाले इलाके में पड़ेंगे ज्यादातर? ऑस्ट्रेलिया के इलाके में, इस वाले इलाके में सब भरे पड़े हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और तुम्हें एक बात देखना, कोई भी महाद्वीप को उठाना, उस महाद्वीप का वेस्ट का हिस्सा देखना, पश्चिम का हिस्सा, उस पश्चिम के हिस्से पर ही सबसे ज्यादा डेजर्ट मिलते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। अफ्रीका ले लो, उधर ज्यादातर मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका ले लो, साउथ अमेरिका ले लो, उस पश्चिमी हिस्से में ज्यादा मिलेंगे। सीन नदी कहां बहती है बताओ? वेयर डज द साइन रिवर फ्लो? मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में, ठीक है। सीन नदी, गलत ना करना, सीन नदी बतानी है, सीन नदी को बताना है, गलत नहीं करना है। सीन नदी कहां बहती है? अगर तुमने गलत कराया तुमको पकड़ लो इधर ही, ठीक है। ये वाला गलत मत कर दियो प्लीज। शाबाश शाबाश, हाँ जी, सबके कमेंट दिख रहे हैं। ये देखो आंसर शुभम का और बोबड़े का तो आंसर बहुत बढ़िया ठीक है। फ्रांस वाले सारे ही ठीक हैं, ठीक है। सीन नदी फ्रांस में बहती है, और इसकी जो पेरिस है ना, इसी के किनारे पर है, ठीक है। पेरिस जो कैपिटल है वो सीन नदी के किनारे पर ही है, ठीक है। इतनी भी बात ध्यान रखना, कभी आप भूल जाओ, पेपर में आता है, भूलोगे तो दिक्कत करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सही चल रहे हैं हम। नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है, ये तो बड़ी बात है भाई, सोचो। द रिवर विच पासिस थ्रू द व्हाइट डेजर्ट बिफोर ज्वाइनिंग द सी, समुद्र में गिरने से पहले एक डेजर्ट से होकर बहती है। सोचो, वो गायब नहीं होती, ठीक है। कितनी बड़ी बात है कि एक डेजर्ट से होकर बहना और फिर समुद्र तक पहुंचना भी इस रिवर के लिए। तो कौन सी है? मिसिसिपी, अमेजन, हांगो या कोलोराडो रिवर? बताओ इनमें से कौन सा बैठेगा। तो फिर बताओ, गलत नहीं कर देना एक भी, ठीक है। यस 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 यस, आ रहा है शिवी शर्मा जी, आप दो इसका आंसर दो। प्रेम बिश्नोई, निखट, गलत आंसर आता है, ठीक है। और दीपक पटेल, गलत हो गया सर। अली बिहार, गलत हो गया। क्या कर रहे हो? ए क्यों दे रहे हो? ए या बी, मतलब इसका नहीं पता है। एक विष्णु राजपूत का आंसर बढ़िया आता है अभी तक तो। और नेक्स्ट हाँ, योयो सीओसी का आंसर बढ़िया आता है। कोलोराडो रिवर, लास्ट वाला आंसर बहुत बढ़िया, कोलोराडो रिवर, ठीक है। एफ ऐसा है, अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। अमेरिका महाद्वीप पे इस वाले हिस्से में रॉकी माउंटेन्स का एरिया पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखोगे, रॉकी माउंटेन का एरिया पड़ता है। अब यहां पर मोजावे और एरिजोना दो मरुस्थल भी हैं इसी इलाके में, मोजावे और एरिजोना। अब इन्हीं से, इसी माउंटेन्स के इलाके से कोलोराडो नदी निकली यूं और यहां आकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर गई। कैलिफोर्निया की खाड़ी में यहां पे आकर गिर गई कोलोराडो नदी। कहां से निकली? रॉकी माउंटेन से ही निकलती है। मोजावे, ठीक है, मोजावे का मरुस्थल, मोजावे का डेजर्ट, और एरिजोना, ये दो बीच में पड़ते हैं, ध्यान रखना है। एरिजोना, कोलोराडो नदी बहुत बड़ी बड़ी वैली बनाकर आती है, घाटियां बना बनाकर, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। इसके अंदर, अमेरिका के अंदर, यहां कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है, तो वो नदी यही है। हूवर और पार्कर, दो बड़े बड़े डैम भी इसी नदी पर बनाए हुए हैं, ठीक है। कभी आपके पेपर में आ जाए, भूलना नहीं। चलो, जॉर्डन नदी कहां गिरती है ये बता दो फिर। वेयर डज द जॉर्डन रिवर फॉल? जॉर्डन रिवर कहां पर गिरती है? कैस्पियन सी, डेड सी, मेडिटेरियन सी या रेड सी? कहां पर गिरती है जॉर्डन नदी, ये आपने बताना है, भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं। एक करे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं। ए वालों का चालान, और ए वाले मोस्टली 97% ए वाले थे। वाई?
उसके बाद हर्ष यादव का आंसर बहुत अच्छा आता है, मोनू का ठीक आता है, प्रिंस तोमर गलत हो गया सर, मेडिटेरियन सी में नहीं है, पढ़न का आंसर ठीक है। उसके बाद प्रिंस द्विवेदी आंसर सर गलत हो गया, कैस्पियन सी में ये नहीं गिरती है। चलो मैं बता ही देता हूं इतनी अब तो। ये कहता है जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर ऐसा है इजराइल और जॉर्डन में बहती है, जॉर्डन रिवर इजराइल और जॉर्डन में बहती है, और इन दोनों के बीच में ही, इजराइल और जॉर्डन के बीच में ही डेड सी है, ठीक है, मृत सागर है। एशिया का सबसे नीचा स्थान यही बोला जाता है, ठीक है, एशिया का सबसे नीचा स्थान, तो इसी में ये जॉर्डन रिवर गिर जाती है, ठीक है, इसी में जॉर्डन नदी गिर जाती है, डेड सी में ही, ऑलवेज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 25वां, ओब नदी किस में गिरती है, तो अब ये बता दो, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या आर्कटिक सागर में। अब ये अगर तुम्हें पता है कि ओब नदी किस देश की है, आंसर दे दोगे। ओब नदी किस में गिरती है, कैस्पियन सी में, काला सागर में, या फिर बाल्टिक सागर में, या फिर आर्कटिक में। एक भी नाम को पढ़ने में कंफ्यूज ना होना, ठीक है, सारे तुम बढ़िया वाला को, ठीक है। चलो गलत ना कर दियो, गलत मत कर दियो। चलो चलो हेलो, आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है, देखो अब आ रही है, हैं? बार बार हेलो, आ रही है, 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 इधर देखो आवाज आ रही है, तुम टेंशन ना लो। देखो आर्कटिक सी में है, अब आर्कटिक सी कहां पड़ेगा, है ना, तो ये रशिया के ऊपर वाले इलाके में पड़ेगा, आर्कटिक सी, ध्यान रखना, इसमें गिरती है ये ओब नदी, ये रशिया की है, कभी आपके पेपर में आए बोलना नहीं, ठीक है। चलो आवाज आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा बैठता है इसमें से, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी के बारे में बताना है आपने, ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 26वां। आज ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी के बारे में बता देना है, गलत नहीं करना। पूरे गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, लेकिन इसको नहीं करना, ठीक है, मार कर ही गया। चलो ठीक है, चलो अमेजन रिवर दुनिया की सबसे चौड़ी नदियों में से एक आती है, कहां पर बहती है अमेजन रिवर, आपको पता है कि ये कॉन्टिनेंट है ना, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ेगा, इस पर ये जो इस पर एंडीज माउंटेन है, तो जो पेरू का इलाका पड़ता है, पेरू के इलाके में एंडीज माउंटेन है, यहीं से निकलकर यहां पर अटलांटिक सी में ये गिर जाती है, और इसके माउथ को 0 डिग्री कट करती है, इसके मुहाने को जहां ये गिर रही है वहां 0 डिग्री कट करती है, ध्यान रखना। और इसके आसपास के इलाके में जो जंगल पाए जाते हैं उनका नाम सेलवास है, ध्यान रखना, सेलवास जंगल मिलते हैं। इनमें क्या होता है, इस नदी के आसपास रबड़, ध्यान रखोगे, रबड़ और सिनकोना के पेड़ मिलते हैं, रबड़ और सिनकोना भूलना नहीं। सिनकोना से कुनैन बनाया जाता है, कुनैन और कुनैन से बनाई जाती है मलेरिया की दवा, मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ये भी मत भूल जाना आप, ठीक है।
ठीक, इतनी बात क्लियर। चलो तो अब तुम्हारी क्लास होती है खत्म, शाम को 7 बजे मिलता हूं, ठीक है। आज ज्योग्राफी के थोड़े से ज्यादा थे क्योंकि ज्योग्राफी में ना मैपिंग करनी होती है, इस वजह से थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो चलो कल सुबह को मिलता हूं। आई होप आप लोगों की बहुत सारी चीजें कंप्लीट हुई होंगी। फिर कल को आऊंगा 10 बजे, ठीक है। और 7 बजे आज सीपीओ में मिलूंगा एसएससी के चैनल पर। और हाँ, जो बैच आ रहा है ना उड़ान यूपीएसआई के लिए, वो 25 तारीख को इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को आपको देखना है प्लीज, ठीक है। आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो थैंक यू सो मच मैम एंड सर। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास होने वाली है। ओके बाय।